नमस्कार। लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में भाजपा को इस सत्य का साक्षात्कार हो गया कि कार्यकर्ता जब तक जागृत नहीं होगा, कार्यकर्ता जब तक सक्रिय नहीं होगा, चुनावी सफलता मंच से, रैली से नहीं मिल सकती। तो अब पूरी भाजपा कार्यकर्ता शरणम गच्छामि इस मंत्र का जाप कर रही है। पूरी भाजपा, संगठन भी, सरकार भी, सब एक ही मंत्र का जाप, कार्यकर्ता शरणम गच्छामि। अब ये मंत्र कितना जमीन पर उतरेगा, सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ये भविष्य बताएगा। कल उत्तर प्रदेश में एक मैराथन बैठक थी प्रदेश कार्यकारिणी की। इस प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जगत प्रकाश नड्डा गए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां लखनऊ, विनोद तावड़े थे, और योगी आदित्यनाथ से लेकर केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी, ब्रजेश पाठक सभी थे, और कार्य समिति के सभी सदस्य प्रदेश भर के। सबने एक ही सुर में इस मंत्र का जाप किया, कार्यकर्ता शरणम गच्छामि। योगी जी ने कहा कि कार्यकर्ता बैक फुट पर नहीं, फ्रंट फुट पर खेले, खुल के खेले, सरकार कार्यकर्ता की है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, कार्यकर्ता पहले हूं। सरकार से बड़ा संगठन और कार्यकर्ता सबसे बड़ा, उसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। ब्रजेश पाठक को माइक मिला तो उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का पसीना है, कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम है, जिसके चलते भाजपा सरकार में आई, चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो। भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष को जब बोलने का अवसर आया तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के नाते मैं गारंटी देता हूं, एक एक कार्यकर्ता का सम्मान सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहेगा, कार्यकर्ता के सम्मान पर आंच नहीं आने दी जाएगी। और नड्डा जी के पास जब माइक गया तो नड्डा जी ने इन सब से आगे जाके एक वक्तव्य जारी कर दिया माइक पर। उन्होंने कहा कि विपक्ष वालों से मैं कहता हूं कि अगर हमारा कार्यकर्ता पूरी ताकत से अगर जुट गया तो हमेशा हमेशा के लिए आप सत्ता से दूर हो जाओगे। तो कुल मिला के जितने लोग बोले उन सब में बाकी बातें तो अलग अलग थी, लेकिन एक चीज कॉमन थी कि सबका सुर ये था कि कार्यकर्ता ही भगवान है, इसलिए भगवान के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार। अब कार्यकर्ता ये सब सुन के हंस रहा होगा, रो रहा होगा, स्तब्ध होगा, चौंक रहा होगा, वो कार्यकर्ता जाने, उसकी भी समझ में आ जाएगी। अभी तो अभिनंदन समारोह जिले जिले में चल ही रहे हैं, तो वहां जो भी सीन बनता है उससे पता लगता है कार्यकर्ता क्या सोच रहा है, अभिनंदन समारोह में किसका अभिनंदन हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बात और भी कही, और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि अति आत्मविश्वास के कारण हम हारे, ओवर कॉन्फिडेंस। नड्डा ने भी इसी बात को कहा कि भी आत्मविश्वास ठीक है, लेकिन आत्मसंयम भी चाहिए। बट योगी जी ने तो बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि अति आत्मविश्वास हमारे पराजय का प्रमुख कारण है। तो ये अति आत्मविश्वास आया कैसे? ये अति आत्मविश्वास कार्यकर्ता में तो नहीं था। कार्यकर्ता उपेक्षित था, इसलिए कम सक्रिय था। फिर अगर यह अति आत्मविश्वास आ रहा था तो समय रहते इस बीमारी का, इस वायरस का इलाज क्यों नहीं किया गया? कोई वैक्सीन क्यों नहीं खोज के लगाई गई संगठन में, सरकार में? अब क्या भारतीय जनता पार्टी ने
वो वैक्सीन खोज ली है जो अब अति आत्मविश्वास के वायरस को खत्म कर देगी, ये न्यूनतम कर देगी? ये बड़े सवाल है और मौजूद सवाल है। एक वो है, कबीरदास ने लिखा कि दुखमय सुमिरन सब करे, सुखमय करे न को, जो सुखमय सुमिरन करे, दुख काहे को। अब आप सोचेंगे ये कबीरदास जी यहाँ कहाँ आ गए? उनके साखी शब्द यहाँ के उसका प्रयोजन है। पार्टियों को, सरकारों को, नेतृत्व को कार्यकर्ता की याद दुख में ही आती है। जब सितारा डूब सा जाए, जब हैसियत पर सवाल खड़े हो जाएं, या जब सरकार चली जाए, या सरकार रहे बट कमजोर हो जाए, मतलब कोई भी ऐसी विपरीत स्थिति जब बने सत्ता और संगठन के सामने या बड़े नेताओं के सामने, तो वो फिर उनकी कार्यकर्ता वाली माला का जाप शुरू हो जाता। कार्यकर्ता शरणम गच्छामि, कार्यकर्ता शरणम गच्छामि, ये 1108 बार पाठ करना शुरू हो जाता है। और सामान्य रूप से देखा गया कि जैसे ही वो बुरे दिन का चक्र बीतता है और सुख भरे अच्छे दिन आते हैं, यानी जलवा जलाल फिर वैसे ही हो जाए, भौकाल फिर वैसे ही टाइट हो जाए, सरकार गई हो तो आ जाए और हिल रही हो तो मजबूत हो जाए, तो उसके बाद फिर कार्यकर्ता कहता है कि हमको कोई नहीं ध्यान रखता, हमारी कोई नहीं सुनता। विधायक जी के पास जाओ तो वो नहीं मिलते, सांसद जी के पास जाओ वो नहीं मिलते, मंत्री से बात करना मुश्किल, कार्यकर्ता की चले कहाँ। अच्छा, जो संगठन मंत्री और प्रदेश मंत्री, उपाध्यक्ष और इस तरह का जो सांगठनिक ढांचा है, वो भी कार्यकर्ताओं के साथ उनकी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ने की बजाय इस बात को ज्यादा उपयोगी मानते हैं सामान्यतः कि मंत्रियों के साथ, संगठन का मंत्री ही चाहता है कि राज्य के मंत्री के साथ मेरा रिश्ता ठीक रहे, बाकी क्या करना ज्यादा। ये भाव ही पार्टियों के लिए संकट का कारण बनता है। कार्यकर्ता के लिए आप कोई दरवाजा ही नहीं छोड़ते जो खुला हो। कार्यकर्ता को लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया, अपने ऊपर 4 मुकदमे लगवा लिए, विरोधियों के रडार पर आ गया, और जब मेरी पार्टी की सरकार आ गई तो मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अब लोकसभा चुनाव में सीटें आधी रह गई लगभग 19 के मुकाबले, तो अब फिर कार्यकर्ता कार्यकर्ता कार्यकर्ता, और 27 का चुनाव भी है, उससे पहले उपचुनाव है 10। इसलिए शायद कार्यकर्ता को लग रहा है कि इस वक्त हमारी नाम का मंत्र जाप हो रहा है। कोई कह रहा फ्रंट फुट पर खेलो, कोई कह रहा उप मुख्यमंत्री कुछ नहीं, कार्यकर्ता सबसे बड़ा, कोई कह रहा कार्यकर्ताओं ही प्रथम पूज्य है, वही गणेश है प्रथम पूज्य, कोई कह रहा कि कार्यकर्ताओं को अपना बल पहचानना चाहिए, वो लग जाए तो विपक्षी दल जीवन भर के लिए सत्ता से बाहर हो जाएंगे। आदि आदि अनादि किस्म के मंत्रोच्चार हो रहे हैं कार्यकर्ताओं की स्तुति में, उनकी पूजा अर्चना। अब इन मंत्रोच्चारों का फल तब सिद्ध होगा जब कार्यकर्ता इस बात पर भरोसा कर ले कि नेता लोग जो कह रहे हैं ये मन से कह रहे हैं, हृदय से कह रहे हैं, और अच्छे दिनों में भी ये मंत्र जाप जारी रखेंगे, केवल बुरे दिनों में नहीं। क्यों नहीं तो फिर वही होगा कि सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को, फिर दुख नहीं हो अगर सुख में सुमिरन करे। लेकिन क्या सरकारें सुख में कार्यकर्ताओं का सुमिरन करती है? एक बड़ा सवाल है, और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर के लिए, देश भर की सरकारों और कार्यकर्ताओं के जो रिश्ते हैं उसके लिए ये सबसे मुफीद बात है कि क्या सरकारें सुख में कार्यकर्ताओं का सुमिरन करती हैं। धन्यवाद।